हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम केमिस्ट्री चला रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इसका टॉपिक्स नंबर 10 है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहला टॉपिक्स है हाइलो एरीन एंड हाइलो एल्केन। आप लोगों को कुछ सम इम्पोर्टेंट हाइलो एल्केन के बारे में समझा दिए थे, लेकिन आज आप लोग को हाइलो एरीन के बारे में समझाएंगे कि हाइलो एरीन होता क्या है। ये टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, और बार बार ये टॉपिक्स क्या होता है पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हाइलो एरीन के बारे में समझेंगे, और जब हाइलो एरीन इसका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हाइलो एल्केन के बारे में समझेंगे। बेसिक रूप से समझेंगे, ये नहीं है ना कि उसका हार्ड लेवल, पहले बेसिक लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताएंगे, और आप लोगों को सिंपल इजिली तरीके से ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हाइलो एरीन के बारे में हम जानते हैं कि हाइलो एरीन क्या है। सबसे पहले हाइलो एरीन में समझेंगे कि एरीन है क्या। एरीन, देखिए इसको बताए थे कि ये किसका सूत्र होता है, तो बेंजीन का ये स्ट्रक्चर होता है। किसका होता है, बेंजीन का। ये आप लोग को बताए थे कि ये किसका होता है, बेंजीन का। और बेंजीन को ही क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है। तो इस बेंजीन को क्या हम लिख देंगे कि एरीन। इस बेंजीन को क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है इसको। तो आप लोग को ये तो पता चल गया कि ये स्ट्रक्चर किसका होता है। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, संरचना। ये संरचना किसका होता है, तो बेंजीन का होता है। किसका होता है संरचना, तो ये संरचना क्या होता है, बेंजीन का होता है। और बेंजीन को ही क्या बोला जाता है, एरीन बोला जाता है, एरीन। तो एरीन तो पता चल गया कि एरीन किसको बोला जाता है, बेंजीन का। और बेंजीन का जो सूत्र क्या होता है, C6H6। क्या होता है, C6 और H6 को हम लोग क्या 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 किसका स्ट्रक्चर सूत्र बोलते हैं, तो बेंजीन का बोलते हैं। किसका बोलते हैं, तो बेंजीन का। तो आप लोग कंफर्म पहले पता चल गया कि बेंजीन क्या होता है। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, जिसमें कार्बन 6 और हाइड्रोजन क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो ये आप लोग को पता चल गया कि बेंजीन, और इसका जो स्ट्रक्चर जो बेंजीन का होता है, ऐसे जो वलयकार का जो होता है, और इसका बेंजीन को ही क्या बोला जाता है, एरीन बोला जाता है, एरीन। लेकिन अब हम पता करेंगे कि हाइलो एरीन है क्या। हाइलो का मतलब क्या होता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेंजीन के ऊपर क्या हो, Cl हो जाए, या ए फ्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडो हो जाए, इसको क्या बोलेंगे, हाइलो बोलेंगे। यानी कि वर्ग 17 का एलिमेंट्स, यानी वर्ग 17 का तत्व। पीरियोडिक टेबल में अगर हम जाएंगे तो वर्ग 17 के तत्व में कौन कौन सा आते हैं, तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और आयोडीन आता है। तो ये वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन समूह कहा जाता है, यानी हाइलो परिवार कहा जाता है। किसका परिवार कहता है, हाइलोजन समूह कहा जाता है, यानी कि हाइलो परिवार कहा जाता है वर्ग 17 का। तो ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये क्या है, बेंजीन है या एरीन है। लेकिन इसमें Cl लग गया तो हाइलो, हाइलो क्योंकि हाइलोजन परिवार के, तो हाइलो एरीन कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, हाइलो एरीन। तो इसको क्या कहा जाएगा, हाइलो एरीन कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि हाइलो एरीन या हाइलो बेंजीन भी इसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइलो एरीन। इसको क्या बोलेंगे, हाइलो एरीन या हाइलो बेंजीन बोलेंगे। हाइलो एरीन, हाइलो एरीन या हाइलोबेंजीन इसको भी बोल सकेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि तो बेंजीन है और इसके पास Cl यानी कि हाइलो परिवार जुट के, इसमें एफ भी जुट जा सकता है, Br भी जुट सकता है, और I भी जुट सकता है। तो इसको क्या बोलेंगे, हाइलो एरीन। तो आप लोगों को बेंजीन और एरीन में समझ में आ गया। बेंजीन को ही एरीन कहा जाता है, और इसका सूत्र क्या होता है, C6 और H6 होता है। बेंजीन को क्या कहा जाता है, एरीन कहा जाता है। और ए फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, वर्ग 17 के तत्व। और वर्ग 17 के जो एलिमेंट्स जो तत्व होते हैं पीरियोडिक टेबल में, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलोजन परिवार, यानी कि हाइलो परिवार हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तो बेंजीन हो गया, क्लोरो हो गया, तो इस बेंजीन को एरीन भी बोलेंगे, यानी कि हाइलो बेंजीन बोलेंगे या हाइलो एरीन बोलेंगे। तो इसको हाइलो एरीन या हाइलो बेंजीन के रूप में हम लोग बोलेंगे। और बेंजीन का ये फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर संरचना ये होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम चलेंगे हाइलो एरीन बनाने की विधियां, हाइलो एरीन कैसे बनते हैं, हाइलो एरीन के रासायनिक गुण और हाइलो एरीन का भौतिक गुण के बारे में हम जानेंगे। स्ट्रक्चर आप लोग को बेंजीन के बारे में समझ में आ गया, और हाइलो एरीन के बारे में समझ आ गया। हाइलो एरीन जो बेंजीन हो और उसके ऊपर क्या हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, यानी वर्ग 17 के तत्व हो, तो उसको हाइलो एरीन या हाइलो बेंजीन के रूप में भी हम लोग जाने जाते हैं। देखिए हाइलो एरीन बनाने की विधियां,
सॉरी हाइलो एरिन कैसे इसको बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। हाइलो एरिन आप लोग को बताए हैं कि हाइलो एरिन बेंजीन के ऊपर क्या हो, वर्ग 17 का एलिमेंट्स हो जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो उसको हाइलो एरिन कहा जाता है। और बेंजीन को क्या कहा जाता है, बेंजीन को एरिन कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को बताए थे। हाइलो एरिन बनाने की जो कैसे हम बनाते हैं, जब बेंजीन एवं एरिन यानी कि जब बेंजीन एवं एरिन, बेंजीन को ऐसे हम स्ट्रक्चर देते हैं कि नहीं देते हैं, ये क्या है बेंजीन है, या इसको हम क्या बोलते हैं एरीन भी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बेंजीन या एरीन को जब बेंजीन एवं एरीन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी कि जब ये बेंजीन हो, बेंजीन या एरीन है, उसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु को क्या कहते हैं, निकाला जाता है। परमाणु का प्रतिस्थापन हाइड्रोजन समूह द्वारा कराया जाता है, यानी हाइड्रोजन समूह को उसमें क्या किया जाता है, हाइड्रोजन समूह यानी कि एक्स वर्ग 17 के तत्व, और वर्ग 17 के तत्व को एक्स यानी हाइड्रोजन समूह कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन आ गया, इसमें या फ्लोरीन आ गया, या ब्रोमीन आ गया, या आयोडीन आ गया, ये क्या होते हैं एक्स, जिसको एक हाइड्रोजन परिवार कहा जाता है, जिसको एक्स द्वारा सूचित किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं। तो इसको क्या किया जाता है कि समूह द्वारा कराया जाता है, तो हाइलो एरिन प्राप्त होता है। यानी कि ये बेंजीन होता है, बेंजीन का सूत्र C6 और H6 होता है, ये स्ट्रक्चर संरचना होता है। इसमें हाइड्रोजन परमाणु क्या हम एक निकाल देते हैं, और इसमें क्या होता है एक्स के इस बेंजीन के जगह पर, इस बेंजीन के जगह पर क्या करते हैं क्लोरीन यानी कि एक्स यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन समूह प्राप्त कर देते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन समूह करते हैं तो एक H बच जाता है और एक क्या बच जाता है, एक्स बच जाता है, यानी कि H डैश एक्स जिसको कहा जाता है हाइड्रोजन समूह कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या प्राप्त होता है एरीन, यानी कि इसको ये क्या प्राप्त होता है हाइलो एरीन प्राप्त होता है, हाइलो एरीन। इसमें क्या होता है हाइलो एरीन प्राप्त होता है, क्योंकि एक्स ऊपर आ जाएगा और H बच जाएगा, H और डैश एक्स को क्या हो जाएगा ये हाइड्रोजन, यहाँ पर H और डैश एक्स क्या हो जाएगा H2 जो गैस हो जाएगा, जो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या काम करेंगे, प्लस X2 से रिएक्शन करेंगे। X2 क्या है, X2 क्या है हाइड्रोजन परिवार है, यानी कि X2 क्या है हाइड्रोजन परिवार है, आप लोग को पता है। जिसमें हम लोगों को क्या काम करना है इस रिएक्शन में, केवल एक ही चीज देखना है कि ये बेंजीन की जब रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन परिवार से, तो हाइड्रोजन परमाणु का क्या होता है प्रतिस्थापन होता है, यानी हाइड्रोजन परमाणु एक निकाला जाता है और हाइड्रोजन परमाणु एक निकाला जाता है और हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ा जाता है। तो हाइड्रोजन परमाणु का एक निकालते हैं और यहाँ पर X2 है तो एक एक्स कर दिए तो बचा क्या H बचा, और यहाँ पर क्या बचा X बचा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे H और डैश X यहाँ पर निकल गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे X को हाइड्रोजन परमाणु कहेंगे, जिसमें क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, जो भी कुछ हम लोग इसका लिख सकेंगे। ये हाइलो एरिन बनाने की क्या होगी विधियां, हाइलो एरिन कैसे बनता है आया समझ में। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि हाइलो एरिन बनाने की विधि है, जब बेंजीन एवं एरिन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है। इसको बेंजीन बोल सकते हैं या इसको एरिन बोल सकते हैं, यहां तक समझ में आया। तो जब बेंजीन एवं एरिन में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, यानी इस ये जो हाइड्रोजन परमाणु है इसी इसमें बेंजीन में से क्या किया जाता है या एरिन में से हाइड्रोजन परमाणु क्या किया जाता है निकाला जाता है, और हाइड्रोजन समूह द्वारा कराया जाता है, और एक्स यानी हाइड्रोजन समूह द्वारा इसको क्या किया जाता है जोड़ा जाता है, तो हाइलो एरिन प्राप्त होता है। तो इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अगर निकाले तो यहाँ पर एक्स एक्स क्या हो गया हाइड्रोजन परिवार हो गया, तो हाइड्रोजन परिवार जुड़ गया, तो इसको ही हाइलो एरिन कहा जाता है। और एक्स के जगह पर एक्स क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसके ऊपर इसके अंदर कोई भी आ सकते हैं, जिसको हाइड्रोजन समूह के रूप में हम लोग हाइलो एरिन कहा जाता है। इसको बनाने की विधि। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए हाइलो एरिन का थोड़ा नामकरण के बारे में समझिए कि हाइलो एरिन का कैसे नामकरण होता है। तो देखिए यहाँ पर इसको बेंजीन बोला जा सकता है या एरिन बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्स आ गया, एक्स का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु, और हाइड्रोजन परमाणु मतलब क्या होता है वर्ग 17 के एलिमेंट्स, यानी वर्ग 17 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि वर्ग 17 के एलिमेंट्स, और वर्ग 17 के एलिमेंट्स में कौन कौन एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो वर्ग 17 में आ जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन जिसको एक्स ग्रुप के रूप में रखा जाता है, हाइड्रोजन परमाणु के रूप में रहता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस एक्स की जगह पर हम लोग क्या करते हैं लिख देते हैं।
तो यहाँ तक पता हो गया कि जहाँ पर एक्स यानी कि हैलोएरिन बोला जाता है, इसको डाई हैलोएरिन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो हैलोजन है। अगर दो हैलोजन है तो क्या बोलेंगे, डाई हैलोएरिन। और यहाँ पर तीन हैलोजन है तो ट्राई हैलोएरिन। चार हैलोजन यहाँ पर एक्स चार हो जाता है तो टेट्रा हैलोएरिन। इसके नामकरण के रूप में हम लोग लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में। अब हम चलते हैं कि हैलोएरिन बनाने की विधियां। देखिए आईपीएसी नेम्स में हैलोएरिन का नामकरण दो पद्धति में होता है, एक सामान्य नामकरण और दूसरा क्या होता है, आईपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले जो प्रचलित नामकरण होता है आईपीएसी नामकरण, और सामान्य, और दूसरा में होता है, पहला में होता है सामान्य नामकरण और दूसरा में आईपीएसी नामकरण। तो पहला हम समझेंगे कि सामान्य नामकरण क्या होता है, सिंपल हैलोएरिन का नामकरण क्या होता है। तो हैलोएरिन आप लोग को बताए थे कि जो एरिन होता है सेम टू सेम एरिन बेंजीन, एरिन या बेंजीन को इक्वल ही होता है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, एरिन बोलेंगे। और इसकी ऊपर वर्ग 17 के तत्व जो भी आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, ये सब क्या होते हैं, हैलो एरिन के रूप में हम समझते हैं। लेकिन इसका नामकरण के बारे में हम लोग समझेंगे कि नामकरण क्या होता है। तो हैलो एरिन का नामकरण के समझेंगे तो सबसे पहले ये इसको हम क्या बोलते हैं, एरिन बोलते हैं कि नहीं बोलते। और इसके बाद क्या होता है, ब्रोमो, यानी कि ब्रोमो, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन है। नामकरण में सिंपल इसका नामकरण में ब्रोमो बेंजीन बोल देंगे। क्यों, क्योंकि इसको ब्रोमो एरिन बोलेंगे या ब्रोमो बेंजीन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसको तो इसको बेंजीन कहा जाता है या एरिन कहा जाता है। इसमें क्या बी आर क्या होता है, ब्रोमो होता है। तो ब्रोमो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमो, देखो BRMO, ब्रोमो बेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। यहां तक सिंपल नामकरण में हो जाएगा। और यहां पर देखो, यहां पर ये वाले में यहां पर कितना है, एक ब्रोमो है और ये दो ब्रोमो है। और दो के लिए क्या लिखते हैं, डाई, डाई ब्रोमोबेंजीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ब्रोमोबेंजीन। अगर ये सिंपल नामकरण रहेगा, साधारण नामकरण रहेगा, तो इसको क्या लिख देंगे, ब्रोमोबेंजीन लिख देंगे। यहां तक आपको समझ में है। ये कितना है, 1 2 3, 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमोबेंजीन लिख देंगे। ट्राई ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। इसको ट्राई ब्रोमोबेंजीन लिख देंगे। यहीं पर अगर Cl रहता तो क्लोरोबेंजीन लिखते, यहाँ पर Cl रहता तो यहाँ पर डाई क्लोरोबेंजीन लिखते, और यहाँ पर 3 Cl रहता तो ट्राई क्लोरोबेंजीन लिखते। लेकिन यहाँ पर Br है तो ब्रोमो कहा जाता है, और ब्रोमो क्या होता है, वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। तो ब्रोमोबेंजीन, डाई ब्रोमोबेंजीन 2 है, और 3 है तो ट्राई ब्रोमोबेंजीन हम लोग लिख देते हैं। ये हैलोएरिन का नामकरण है, पहला सामान्य नामकरण। अब हम चलते हैं आईपीएसी नामकरण, इसका हम कैसे करते हैं, आईपीएसी नामकरण की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले आईपीएसी नामकरण, ये सबसे हैलोएरिन का नामकरण में आईपीएसी नामकरण ये सबसे बेस्ट जो नामकरण होता है हैलोएरिन का, कैसे नामकरण करें। और ये प्रचलित नामकरण, देखिए फर्स्ट में इसको ब्रोमोबेंजीन बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, आईपीएसी नेम इसको हम कैसे करें। और आईपीएसी नेम आप लोग को 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। अगर इसका हैलोएरिन के आ जाए तो आईपीएसी नेम कितने मार्क्स का पूछेगा, तो 5 मार्क्स का पूछेगा। तो सबसे पहले इसमें हम लोग की ये तो हमको पता चल गया कि ये क्या है, बेंजीन की संरचना है, और इस पर क्या है, ब्रोमो, Br का मतलब क्या होता है, ब्रोमो हो जाता है। देखिए एक चीज होता है कि Br क्या है, वर्ग 17 के तत्व है, और वर्ग 17 के तत्वों में क्या होता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, और आयोडीन आता है। ये क्या होते हैं, वर्ग 17 के तत्व होते हैं, जो वर्ग x यानी कि वर्ग 17 के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग को इसका आईपीएसी नेम करना है। तो सबसे पहले हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं आईपीएसी नेम में, तो जहाँ पर साइड चेंज आ जाए। साइड चेंज का मतलब क्या होता है, जहाँ पर ब्रोमीन सबसे पहले आ जाए, क्लोरीन आ जाए, फ्रोमीन आ जाए, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबसे पहले आ जाए, वहां से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर 1 नंबर के है तो काउंटिंग 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, और फिर यहाँ पर हम लोग 6 लिखेंगे। तो इसको यहाँ पर तो हम काउंटिंग कर लिए। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, नॉर्मलाइजेशन ऑफ हैलोएरिन्स का नामकरण कैसे करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 1 पर क्या है, ब्रोमो है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 पर ब्रोमो, ब्रोमो 1 पर क्या है, ब्रोमो। और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन का है, तो 1 पर ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
वर्ड पर ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आईपीएसी नामकरण हो गया, जो इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको आईपीएसी नामकरण हो गया। अब सेकंड वाले पर हम चलते हैं। सेकंड वाले पर उसी तरह नामकरण करना है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना है, जहां पर साइड चेंज में ब्रोमीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, फ्लोरीन आ जाए, आयोडीन आ जाए, वर्ग 17 के एलिमेंट्स है हाइलोएरिन में, वहां से काउंटिंग स्टार्ट करें। तो यहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हम लोग को पता चल गया कि 1 और 2, यहां पर देखिए 1 और 2, यहां पर एक 1 और एक यहां पर 2। 1 और 2 पर क्या है, 1 और 2 पर डाई ब्रोमो, ब्रोमो ब्रोमो है। 1 और 2 पर क्या है, 2 है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई लिखेंगे, तो 1 और 2 डाई ब्रोमो बेंजीन लिख देंगे, ब्रोमो बेंजीन। इसको बेंजीन या एरीन भी लिख देंगे, क्योंकि एरीन भी या बेंजीन दोनों एक ही मतलब ये होता है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर, इसका आईपीएसी नेम हम कैसे करें। तो आप लोग काउंटिंग बोलो, यहां से स्टार्ट करें कि यहां से स्टार्ट करें। काउंटिंग कहीं से भी स्टार्ट करें जहां पर नजदीकी पड़े। तो हम यहां से स्टार्ट करें, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अगर यहां से भी स्टार्ट करते, अगर यहां पर मान के चलिए 1 ले लेते, 1 तो 2 3 4 पर आ जाता कि नहीं आ जाता। तो कहीं से भी अगर स्टार्ट कीजिए, लेकिन ब्रोमो बेंजीन के रूप में यहाँ पर आना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए 5 सॉरी 1 2 3 1 2 3 कहाँ से, हाँ यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 यहाँ से स्टार्ट किए। तो सिंपल तरीके से हम लोग को क्या देखना है, यहाँ से स्टार्ट किए 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ तक स्टार्ट कर दिए। अब क्यों यहाँ पर रुकते, क्योंकि यहाँ पर बाउंड है, यहाँ पर भी 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 बाउंड है और यहाँ पर भी बाउंड है। इसीलिए यहाँ पर ही सीरीज हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक 1 पर ब्रोमो है कि नहीं है, और एक 4 पर ब्रोमो है। यहां तक आप लोग समझना है कि एक 1 पर ब्रोमो है, एक 4 पर ब्रोमो है। तो 1 1 और 4, 1 और 4 डाई ब्रोमो बेंजीन। आया समझ में। ये इसका क्या होगा, आईपीएसी नेम हो गया, इंटरनेशनल यूनियन अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये आप लोग अगर 5 मार्क्स में पूछता है और इसका दे देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए, तो आप लोग ये जरूर कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। देखिए हाइलो एल्केन का नामकरण आप लोग को बताया था, ये चल रहा है आईपीएससी नामकरण, इसका हम चला रहे हैं। अब इसमें 4 नंबर कंसेप्ट देखिए कि इसको काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहां पर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जहां पर हो, या साइड चेंज में मिथाइल इथाइल जो भी हो, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से 1 काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए फिर उसके बाद 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6 यहाँ पर कर दिए। अब इसको नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे, 1 और 3, 1 और 3 पर क्या है, 1 और 3 पर क्या है, डाई ब्रोमो बेंजीन है, तो डाई ब्रोमो बेंजीन लिख देंगे, डाई ब्रोमो बेंजीन। कैसे कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1 और 3 पर 2 बार क्या आ रहा है, बी आर आ रहा है, तो बी आर मतलब ब्रोमीन होता है। तो 1 और 3 पर डाई मतलब 2, और 2 बार क्या आ रहा है, ब्रोमो आ रहा है, तो ब्रोमो लिख दिया। और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका होता है, पूरा स्ट्रक्चर किसका होता है, बेंजीन या एरीन का, तो यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पर काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक 1 पर बेंजीन है, 3 पर ब्रोमो है और 5 पर ब्रोमो है। तो 1 3 5 क्या लिख देंगे, 1 3 5। और इसको क्या लिखेंगे, एक बार ब्रोमो आ रहा है, 2 बार ब्रोमो आ रहा है, 3 बार ब्रोमो आ रहा है। तो 1 3 5 पर कितने बार ब्रोमो है, 3 बार, तो 3 का क्या लिखेंगे, ट्राई ब्रोमो बेंजीन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ब्रोमो बेंजीन लिख देंगे। ये आईपीएससी नेम्स है, और आईपीएससी नेम्स अगर हाइलो एल्केन्स का आ जाए तो 5 मार्क का आता है, सॉरी हाइलो एरिन का आ जाए तो 5 मार्क्स का आता है। तो ये सब आप लोग कंसेप्ट जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कर लेना, और कल की वीडियो में आएंगे हाइलो एरिन बनाने की विधियाँ।
स्ट्रक्चर हाइलो एरिन की बनाने की भौतिक विद्या, रासायनिक विद्या, गुण क्या है, इनके बारे में सारा कंसेप्ट आएंगे। अब यहाँ पर देखिए कहाँ से स्टार्ट करते काउंटिंग, यहाँ पर करते 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर कर दिए। अब हम लोग को ये समझना है कि 1 पर क्या है, क्लोरो है, तो 1 पर क्या लिख देंगे, क्लोरो। 1 पर क्या लिख देंगे, क्लोरो लिख दिए। और उसके बाद 2 पर क्या है, 1 पर क्लोरो, 2 पर क्या है, 2 पर मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, CH3 को मिथाइल। तो 2 पर क्या होगा, मिथाइल, मिथाइल। और ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर किसका है, बेंजीन का है, तो मिथाइल क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। आया समझ में। तो ये सारे IPSC नेम है, सेम टू सेम आप लोग इसका घर पर यहाँ पर रिवीजन करोगे तो हो जाएगा। अब हम कल से आएंगे, इसमें हाइलो एरिन का नामकरण तो हो गया, अब हाइलो एरिन बनाने की विधियाँ कैसे बनाएंगे, ये आप लोग का पार्ट ये 1 है, और यहाँ पर पार्ट 2 में आएंगे हाइलो एरिन बनाने की विधियाँ कैसे हम लोग बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की।